नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार स्वागत है आपकी रीजनिंग की क्लास में। आइए रीजनिंग के प्रथम टॉपिक में क्या आता है। सबसे पहले जो रीजनिंग का अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है श्रृंखला, यानी कि सीरीज। सीरीज जो टॉपिक है, हर कोई एग्जाम में इसका एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने का मिलता है। इसलिए अपन सीरीज जो टॉपिक है, श्रृंखला जो टॉपिक है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, टॉपिक का क्या नाम है? श्रृंखला। क्या नाम है? श्रृंखला। ओके। श्रृंखला का मीन्स क्या होता है? विभिन्न पदों या फिर विभिन्न अंकों के बीच में अंतराल, जिसको कहते हैं अपन सीरीज। अब इस सीरीज को कितने भागों में बांटा गया है? इस सीरीज को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिएगा, इस सीरीज को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? अंक श्रेणी। श्रेणी। दूसरा भाग है अक्षर श्रेणी। तीसरा है मिश्रित श्रेणी। मिश्रित श्रेणी। ये श्रृंखला के तीन भाग हैं, अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी और मिश्रित श्रेणी। ठीक है, मिक्स सीरीज और वर्ड सीरीज और अंक श्रेणी। इन तीनों में आपको पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अंक श्रेणी में, किसमें? अंक श्रेणी को कितने भागों में डिवाइड किया है? तो देखिएगा, अंक श्रेणी को चार भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? चार भागों में। और अक्षर श्रेणी का एक भाग और है, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। अंक श्रेणी में प्रथम भाग है समान श्रेणी। क्या भाग है? समान श्रेणी। कौन सा भाग है? समान श्रेणी। दूसरा है असमान श्रेणी। दूसरा कौन सा है? असमान श्रेणी। तीसरा कौन सा है? गुणज श्रेणी। गुणज श्रेणी। चौथा है मिश्रित श्रेणी। चौथा कौन सा है? मिश्रित श्रेणी। और अक्षर श्रेणी का एक और भाग है, जिसको कहते हैं अक्षर समूह श्रेणी। अक्षर समूह है श्रेणी। क्लियर है? ये आपके श्रृंखला के सीरीज के पार्ट से। अगर इनको आपने पढ़ लिया तो मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इससे आने वाले सभी क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। मैं आपको अभी एक बार टॉपिक क्लियर करवा देता हूं, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में लेके आऊंगा। ओके, देखिएगा, श्रृंखला को अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी और मिश्रित श्रेणी में बांटा गया है। अंक श्रेणी के चार पार्ट होते हैं, समान, असमान, गुणज और मिश्रित। अब मिश्रित यहाँ पे भी है, मिश्रित यहाँ पे भी है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ अंक श्रेणी के क्वेश्चन मिक्स होंगे। किसके? अंक श्रेणी के मिक्स होंगे। इसमें अक्षर होंगे। अक्षर यहाँ पे किसमें चलेंगे? समूह के रूप में चलेंगे। कैसे चलेंगे? समूह के रूप में। ये मिक्स श्रेणी है, इसमें अक्षर भी और अंक श्रेणी दोनों के क्वेश्चन मिक्स होके इसमें आएंगे। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, अगला कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या फिर आप लोग एग्जाम में जाते हो तो तीन चीजें जाते ही पीछे के ब्लैंक पेज पे आप लोग लिख लीजिएगा, जो आपको मैं लिखवा रहा हूं। रीजनिंग है, पूरी माइंडली चलती है, सिर्फ लॉजिक का खेल है। कोई सूत्र वगैरह आपको मैथ की तरह यूज नहीं होगा, सिर्फ लॉजिक यूज होगा। अगर आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस में आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग में आप 30 क्वेश्चन आते हैं, जो भी बीएसटीसी, कांस्टेबल वगैरह जितने भी एग्जाम है, सब में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ओके, आगे सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? स्क्वायर। क्या याद होना चाहिए? स्क्वायर। फिर उसके बाद होना चाहिए आपको क्यू। क्या याद होना चाहिए? क्यू। ठीक है, तो स्क्वायर आपको रीजनिंग में अगर पढ़नी है तो एक से 30 तक स्क्वायर अपन को याद है तो अपना काम हो जाएगा। 1 से 30 तक अपने को याद है तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 10। ओके, 14 15 16 17 18 19 21।
ये आपके क्या हो गए, स्क्वायर हो गए। चलिएगा, ये आपको सभी को याद करने हैं, हर एक टॉपिक में ये आपके काम आने वाले हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी इनको ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा। एक का एक, 4, 6, 9, 16, 25, 36, 49, 9 का कितना है, 8 का है 64 और 9 का कितना है 81, सबको पता है 100 का, ये है 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, इसका है 225, इसका है 256, इसका है 284, इसका है 324, इसका है 361, और 20 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना है 400, कितना है 400, कितना है 400। अगर अपन देखें 21 का तो कितना है 441, इसका कितना है 484, 23 का कितना है तो याद रख लेना 529, 529, 24 का कितना है 576, 25 का 625, और 30 का आप सभी को याद होगा क्या है 900। अब भाई साहब ये बीच के तीनों चार कैसे पता करें कि ये ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है 41, तो यहाँ पे आप लोग क्या लगेगा 29 में 41, उसके बाद 84 लिखा है, 28 में लिख लेना 84, फिर 29 लिख लेना 27 में, फिर 76 लिख लेना, और क्या लगा देना है आपको 6, 6, 7, 7, 8, ये 26, 27, 28, 29, 30 के क्या हो गए स्क्वायर हो गए, क्या हो गए हैं स्क्वायर हो गए हैं। क्लियर है? ओके, अब आपको क्या याद होने चाहिए क्यूब, क्या याद होने चाहिए क्यूब्स। ओके, क्यूब याद होने चाहिए, तो देखिएगा क्यूब में से 1 इतना सा याद कर लेना, 1 से और 10 तक, कितना 1 से और 10 तक। क्लियर है? देखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का कितना है 343, 8 का कितना है 512, 9 का कितना है 729, और 10 का कितना है आपका 1000, कितना है 1000। ये आपके हो गए क्यूब्स, इतने से क्यूब्स। अब क्यूब्स और स्क्वायर में किसको पता नहीं है, स्क्वायर इसको कहते हैं जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हो उसी संख्या को 2 बार उसी संख्या से गुणा करते हैं। क्यूब, जिसके ऊपर क्यूब लगा हो, जिस संख्या के ऊपर लगा हो उस संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं। क्लियर? क्यूब और स्क्वायर आपके क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चल आगे देखिएगा, एक चीज जो है जो अक्षर श्रेणी और आपकी अल्फाबेट सीरीज वगैरह सारी चीज में जो काम आने वाली है, दर्पण प्रतिबिंब में, है ना, ऐसे, और कोडिंग डिकोडिंग में, साध्यता में, सारे चैप्टरों में जो चीज काम आएगी उसको भी आप ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा। जो आपने बचपन में एबीसीडी पढ़ी, आपको पता नहीं था कि आपको बड़े हो जाओगे और आपको कंपटीशन में इतना सारा जीव खाने वाली है। सारे के सारे टॉपिकों में ये श्रृंखला और अक्षर श्रेणी आने वाली है। क्लियर है? सीरीज बाय लिखेंगे 13 अक्षर ऊपर ओनली, 13 नीचे।
अब इनके आपको सीरीज भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सा अक्षर किसके नीचे है और कौन सा अक्षर कितने नंबर पर है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। सारे अक्षरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, इन विपरीत अक्षरों के लिए भी आपको पता होना चाहिए और आपको कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको ढंग से याद कर ली तो ये समझ लीजिए एग्जाम के आपके 6 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएंगे सातत्यता, कोडिंग, डिकोडिंग, अक्षर श्रेणी से। क्लियर है? आराम से उतार लीजिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली। आगे देखते हैं, अपन ने श्रृंखला को 3 भागों में बांटा है, अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, मिश्र श्रेणी, जिसमें से एक थी अंक श्रेणी। क्या नाम है? अंक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? अंक श्रेणी, जिसमें 1 पॉइंट था समान श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समान श्रेणी। अब श्रेणी में कौन सा चैप्टर था? समान श्रेणी। कौन सा चैप्टर था? समान श्रेणी। क्लियर है? इस समान श्रेणी में देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 11, 16, फिर अगला क्या है? देखिएगा 21, अगला क्या है? 27। ठीक है, फिर इसी में अगला देखिएगा अगला देखेंगे ओके। चलो, ये क्या होगी? अपनी समान श्रेणी होगी। क्या है? ये अपनी समान श्रेणी होगी। देखिएगा इस समान श्रेणी में जो अक्षरों का जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, वो बिल्कुल कैसे चलेगी? समान रूप से चलेगी। कैसे चलेगी? समान रूप से। जैसे कि इन और इसके बीच में कितने का अंतराल है? तो 5 का अंतराल है। कितने का अंतराल है? 5 का अंतराल है। यहाँ पे अंतराल देखा जाए तो कितने का है? 5 का अंतराल है। सब में समान समान प्लस हो रहा है ना, 5 5। यहाँ पे भी कितने का अंतराल है? 5 का अंतराल है। यहाँ पे भी कितने का अंतराल है? तो देखिएगा यहाँ पे भी कितने का अंतराल है? 5 का अंतराल है। किसका अंतराल है? 5 का। आगे भी कितने का अंतराल होना चाहिए? 5 का होना चाहिए। अगर 26 में मैं 5 प्लस कर देता हूं तो कितना आएगा भैया? यहाँ पे आएगा 26 में अगर 5, 31। कितना आएगा? 31। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे अंतराल देखिएगा 2 का, 2 का, 2 का, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 2 का ही आना चाहिए। क्लियर है? 2 का अंतराल है, 2 का अंतराल है, 2 का अंतराल है। यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? कितना आंसर हो गया? 10 आंसर हो गया। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी समान अंतराल चल रहा है आपका। कितने का चल रहा है? समान अंतराल। पर कितने का चल रहा है? 10 का। 10 में इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा अपना? 15। 15 में अगर 10 प्लस करते हैं तो 25। 25 में अगर 10 प्लस करते हैं तो 35। और 35 में अगर 10 प्लस किया जाए तो कितना आएगा? 45। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? समान श्रेणी होगी। समान श्रेणी में हमेशा क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कैसे चलेगी? समान रूप से चलेगी। कैसे चलेगी? समान रूप से चलेगी। चलिएगा एक और उदाहरण लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। ये भी कौन सा क्वेश्चन है? समान सीरीज का क्वेश्चन है। ये भी कौन सा क्वेश्चन है? समान सीरीज का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी कौन सा है? ये भी क्वेश्चन है
समान श्रेणी का। ये भी क्वेश्चन कौन सा है? समान श्रेणी का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कौन सा है? समान श्रेणी का क्वेश्चन है। क्लियर? और यहाँ पे क्या आएगा? 93। ओके, ये भी कौन से क्वेश्चन है? समान श्रेणी के क्वेश्चन है। इन समान श्रेणी के क्वेश्चनों में क्या होता है? समान अंतराल चल रहा है। क्या चल रहा है? समान अंतराल चल रहा है। क्लियर है? ओके, देख लीजिए। अब ये समान श्रेणी का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि समान श्रेणी के क्वेश्चन में जो बीच का सीरीज होती है, अंतराल होता है, वो क्या होता है? हमेशा समान होता है। क्या होता है? हमेशा समान। तो यहाँ पे अंतराल देखिएगा कितने का है? 3 का। यहाँ पे अंतराल देखेंगे कितने का है? 3 का। यहाँ पे भी कितने का है? 3 का। तो अगली संख्या में 3 प्लस हो गया, अगली संख्या बन रही है, देखो 3 प्लस करेंगे क्या बन रहा है? ठीक है, सब में 3 प्लस हो रहा है। 3 प्लस करने पर अपनी अगली सीरीज आ रही है। तो अगला जो अगर ज्ञात करना है तो उसमें भी कितने प्लस होने चाहिए? 3 प्लस होने चाहिए। अगर 3 प्लस होने पे जो संख्या आती है वही अपनी क्या होगी? सीरीज होगी। तो क्या होगा भाई? 18 आंसर होगा। क्या होगा भाई? 18 आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं? ये भी समान श्रेणी है। ये भी क्या है? समान श्रेणी है। यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं? 13 प्लस हो रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे 13 प्लस करने पे कितना आएगा? 67 आएगा। अगर यहाँ पे भी 13 प्लस कर दिया जाए तो कितना आएगा? 80 आएगा। और यहाँ पे भी 13 प्लस कर दिया जाए तो कितना आएगा? 93 आएगा। जब सीरीज समान रूप से चल रही है, सबके बीच में जो अंतराल है समान समान आ रहा है, तो यहाँ पे भी जब आंसर लाने के लिए अपन को अगली सीरीज निकालनी है तो वो भी अंतराल क्या आएगा? सेम आएगा। देखिए, यहाँ पे अगर 13 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आएगा 106 यानी कि 106। आगे समान सीरीज क्या होती है? समान सीरीज में जो अंतराल दिया गया होता है वो अंतराल हमेशा समान होता है। क्या होता है? वो अंतराल हमेशा समान होता है। चलिए आगे सेकंड नंबर पर जो थी आपकी, क्या थी? कौन सी सीरीज थी? असमान श्रेणी। कौन सी? असमान श्रेणी। कौन सी सीरीज थी? असमान श्रेणी। अब असमान श्रेणी में सीधी सी पता है, नाम से पता चल रहा है, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे? असमान रूप से। जो अंतराल होगा इनके बीच में क्या होगा? असमान होगा। और उस असमान अंतराल को ज्ञात करने के लिए अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद पता लगेगा कि क्या है असमान श्रेणी। क्लियर है? ओके, जैसे कि ठीक है, ये क्या है? असमान श्रेणी। क्लियर है? ये क्या चल रही है आपकी? असमान श्रेणी चल रही है। क्या चल रही है ये? असमान श्रेणी। अगर इन दो असमान श्रेणी का मीन तो होता है कि इन सभी के बीच में असमान रूप से अलग अलग अंतर होंगे। तो यहाँ पे अंतर देखिएगा, यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का है? 2 का। और इसके बीच में कितने का अंतर है? देखिएगा 3 का। यानी कि 3 प्लस हो रहा है, फिर जाके अगली संख्या बन रही है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 4 प्लस हो रहा है, फिर जाके अगली संख्या बन रही है। पहले 2 को प्लस किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया। इससे यानी कि सीरीज चल रही है, अलग अलग अंतर आ रहा है। ठीक है, असमान अंतर आ रहा है, असमान श्रेणी। तो यहाँ पे 2 प्लस किया है, फिर 3, फिर 4, तो यहाँ पे कितने प्लस करेंगे? 5 करेंगे। कितने करेंगे? 5। अगर 12 में 5 को प्लस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 17। कितना आएगा? 17। और 17 पे होता है आपको खतरा। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 में अगर 5 प्लस करते हैं तो क्या आता है? 10। इसके बाद कितना प्लस हो रहा है? 20। अगला कितना प्लस हो रहा है? अगला प्लस हो रहा है आपका 20 प्लस हो रहा है। पहले 5 प्लस किया, फिर 10 प्लस किया, फिर 20 प्लस किया, फिर जाके अगली सीरीज आई। सीरीज ही पता लग रहा है कि जस्ट पहली संख्या से दुगना प्लस हो रहा है। जैसे कि 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40। तो यहाँ पर अगर अपन को आंसर लाना है तो 40 में कितने प्लस करेंगे? 20 का जस्ट दुगना यानी 40, और आंसर हो जाएगा आपका 80। कितना आंसर हो जाएगा? 80। अब इन और के बीच में यहाँ पे अंतर कितने का है? तो यहाँ पर अंतर है 5 का। ठीक है, और यहाँ पर अंतर कितने का है? देखिएगा 5 का। अगर यहाँ पे अंतर देखा जाए तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 9 का। अगर यहाँ पे अंतर देखेंगे कितने का भाई साहब?
11। तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है। तो आपको पता लगाना होगा आखिरकार हो क्या रहा है, आखिरकार इनके बीच में, क्वेश्चंस के बीच में हो क्या रहा है। तो देख लीजिएगा, ये भी असमान श्रेणी है आपकी, ये भी क्या है आपकी असमान श्रेणी। क्लियर है? ओके। यहां पर आपको किया गया है स्क्वायर, जो अभी मैंने आपको लिखवाया है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, आंसर किससे आएगा? 7 कैसे आएगा? 7 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। कितना होता है? 49। क्लियर है? इस तरीके से आप देख लीजिए, सबके बीच में क्या है? असमान अंतराल है। क्या है इनके बीच में? असमान अंतराल है। ओके। तो असमान श्रेणी में हमेशा असमान अंतराल रूप से उनकी सीरीज बनेगी, ठीक है। उनके बीच में जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा? असमान रूप से होगा। देखिएगा, क्वेश्चन उतार लीजिएगा, अगला नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है। तो इस भी क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा? असमान अंतराल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? असमान अंतराल देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है हमेशा जो असमान श्रेणी के है वो कैसे चलते हैं? असमान रूप से चलते हैं। कैसे चलते हैं? असमान रूप से चलते हैं। तो इनमें देखिएगा, असमान जो अंतराल है वो कितने का आएगा? ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कैसा हो गया? असमान अंतराल का हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे दिए गए हैं? असमान श्रेणी के दिए गए हैं। कितने, कैसी श्रेणी के दिए गए हैं? असमान श्रेणी के दिए गए हैं, ठीक है। तो अंतराल देखिएगा, यहां से यहां तक का जो फासला है वो कितने का है? कितना माइनस हो रहा है? तो देखिएगा कितना माइनस हो रहा है। 85 में से माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 79 आएगा। कितना माइनस आएगा? 79। तो कितने माइनस किया जाए? 6 माइनस किया जाए। कितना माइनस किया जाए? अगर 6 माइनस किया जाए 79 आ जाएगा। अगले में कितना माइनस हो रहा है? 9 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 9 माइनस। अंतराल होता है वो विभिन्न तरीका से कम होता जा रहा है, देखिएगा। फिर कितना है? तो अगला है भाई साहब 12। कितना अंतर कम है? 12। क्लियर है? कितना अंतर कम है? 12। 6 9 12। अब कितना अंतर कम होना चाहिए? 15। कितना अंतर कम होना चाहिए? 15। अगर 15 घटा देते हैं, 15 अगर 58 से घटा दिया जाए तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? 43। सबके बीच में जो अंतराल है वो क्या है? असमान है। यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर 9 का है, यहाँ पर 12 का है, यहाँ पे 15 का है। और वो भी घटते रूप में है। कैसे है? घटते रूप में। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें इस 2 में 2 का स्क्वायर प्लस करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये आपको 2 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। कितना होता है? 6 में अगर 9 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और अब कितना का है? 4 का स्क्वायर। अगर 15 में 4 का स्क्वायर होता है, 16 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 31। सबके बीच में पहले 4 9 16, सबके बीच में अलग अलग अंतराल आ रहा है, राइट। ठीक है, पहले 2 का किया, फिर 3 का, फिर 4 का। अब कितने का स्क्वायर करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, अंतराल पहले 4 9 16, ठीक है, अलग अलग है ना। तो पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को अगर 31 में जोड़ा जाए तो क्या आएगा आपका आंसर?
56। वेरी गुड। क्या आंसर आएगा आपका? 56। आपका आंसर असमान हुआ कि नहीं हुआ? असमान हुआ ना? वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 4 के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। असमान आंसर है ना? ठीक है, 4। फिर कितना आ रहा है? 8 प्लस हो रहा है। 4 में अगर 4 प्लस किए तो कितना हो गया? 8 हो गया, यानी कि 4 का अंतर है। यहाँ पे 8 में 8 प्लस किया कितना हो गया? 16 हो गया, यानी कि कितने का अंतर है भाई साहब? 8 का। अगर यहाँ पे प्लस किया जाए 12, कितना? 12, तो कितना आएगा? 28 आएगा। अंतराल चल रहा है, पहले 4 का, फिर 8 का, फिर 12 का, अभी कितने का अंतर आएगा? 16 का। कितने का? 16 का। ठीक है, ठीक है। सबके बीच में अलग अलग है, पहले 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16। अगर 28 में 16 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएंगे बेटा? 44 हो जाएंगे। तो समान और असमान दोनों श्रेणी आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इनमें अंतराल होते हैं, किस तरीके से इनमें अंतराल हो चुके हैं। ठीक है, इन अंतरालों को ये अपन याद करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर अपन लगातार करते रहते हैं तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और ये मेरी गारंटी है कि आप लोग कभी भी श्रृंखला का क्वेश्चन छोड़ के नहीं। क्लियर है? फिर समान असमान एक और इसका पार्ट था जिसका नाम कहते हैं अपन गुणज श्रेणी। क्या कहते हैं? गुणज श्रेणी। अब गुणज से आपको पता चल रहा होगा कि ये श्रेणी हमेशा कैसे चलेगी? गुणा के रूप में चलेगी। कैसे चलेगी ये श्रेणी? गुणा के रूप में चलेगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे? गुणा के रूप में होंगे। कैसे होंगे? गुणा के रूप में। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3, 9, 27, 81, 243 क्वेश्चन। क्लियर है? अगला कितना है? 2, 4, 12। ठीक है, 48। ओके, ये क्या होगी? आपके गुणज सीरीज होगी। ये आपकी कौन सी होगी? गुणज श्रेणी हो चुकी है। कौन सी श्रेणी हो चुकी है? ये आपकी गुणज श्रेणी होगी। तो देखिएगा, जितना भी अंतराल है वो कैसे चल रहा है? गुणा के रूप में चल रहा है। कैसे चल रहा है? देखिएगा, 3 में अगर 3 गुणा करता हूं तो आपका क्या आएगा? 9 आएगा। अगर 9 में अगर मैं 3 का गुणा करता हूं तो 27 आएगा। उसके बाद अगर मैं 27 में 3 का गुणा करता हूं तो 81 आएगा। 81 में अगर 3 का गुणा करता हूं तो 243 आएगा। 243 को अगर 3 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 2729, यानी कि 729 जो आपका अंतर है। और जो आपकी गुणा सीरीज है, यानी कि जितने भी आंकड़े चल रही है, जितनी भी सीरीज चल रही है, वो सिर्फ गुणा के रूप में चल रही है। कैसे चल रही है? गुणा के रूप में चल रही है। समान में समान रूप से चली, और असमान में असमान अंतराल आए, और गुणा में गुणज में गुणा के रूप में अंतराल आए। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पे 2 है, अगर 2 को 2 से इंटू करता हूं तो कितना आएगा? 4। फिर यहाँ पे कितने से इंटू किया? 3 से इंटू किया, कितना आया? 12। 12 को अगर 4 से करता हूं कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया। अब किससे इंटू करना है? 5 से करना है। तो गुणा कर लीजिए। 5 को 8 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 40 आएगा। 40 की 0 आएगी, फिर कितना आएगा? 4 हासिल किया। आगे इसको किससे करेंगे? 20, 20 और 4 24, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 240। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 240। अब याद रहा, गुणज श्रेणी कैसे चलती है? हमेशा गुणा के रूप में चलती है। कैसे चलती है? गुणा के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप इसका, गुणज श्रेणी का। ठीक है, ये आपका गुणज श्रेणी का अगला क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? गुणज श्रेणी का अगला क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में अगला जो क्वेश्चन देखिएगा,
ये भी किसका है, गुणज श्रेणी का। अब इसमें गुणा किससे हो रहा है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, और एक को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, एक ही आएगा। अगर एक है फिर एक का स्क्वायर किया, फिर किसका करेंगे, दो का करेंगे, दो का स्क्वायर होता है चार, चार को एक से गुणा करेंगे तो आपका चार ही आएगा। फिर तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ, और नौ को चार से इंटू करते हैं तो क्या आएंगे, 36 आएंगे, क्या आएंगे, 36 आएंगे। क्लियर है, ओके। और यहाँ पे देखिएगा अगर इसका गुणा करते हैं अपन किससे, चार के स्क्वायर से, चार का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है। 16 का इंटू किससे करेंगे, 36 से करेंगे, किससे करेंगे, ओके। देखिए 16 को अगर 36 से, ठीक है, ओके। 16 इंटू ये आ गया 516, ठीक है, क्या आ गया, 516 आंसर हो गया आपका। और यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, किससे इंटू कर रहे हैं, 5 से, तो अगली से क्या आ गई, फिर किससे इंटू कर रहे हैं भाई साहब, देखिएगा 2 से इंटू कराया है, किससे इंटू करा है, तो ये क्या है, आप लोगों की अलग अलग संख्या से इंटू करने पर अगर आपको क्वेश्चन लेके आते हैं तो आपका क्वेश्चन पूरा रद्द हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे 5 से कर दिया, फिर 4 से कर दिया, फिर 9 से कर दिया, इस तरीके से सीरीज है, एक सीरीज के रूप में चलनी चाहिए। क्योंकि टॉपिक का नाम क्या चल रहा है, सीरीज। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे किससे इंटू हो रहा है, यहाँ पे 2 से हो रहा है तो 20 आ रहा है। अगर 20 को 2 से कर रहा हूँ कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना चाहिए आपका 5। 5 को अगर 2 से करूं कितना आएगा, 10। तो ये आपकी क्या बनेगी, प्रॉपर सीरीज बनेगी, ठीक है। जो अंतराल है गुणा के रूप में चल रहा है तो उसका प्रॉपर गुणज भी होना चाहिए। अगर 40 को 2 से करता हूं तो आपका कितना आएगा, 80 आएगा। क्लियर है। अब आपको पता चल गया गुणज श्रेणी कैसे होती है। गुणज श्रेणी और समान श्रेणी, असमान श्रेणी, उसमें असमान रूप से चल रहा है तो भी आप अलग अलग संख्याएं नहीं लिख सकते हो। एक सीरीज है, वो सीरीज के रूप से ही चलेगी। चलिएगा देख लीजिए, चले आगे चलिए। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 7, 14, 42, अगला है 168। तो अगला क्या होगा। एक और क्वेश्चन है आपका 1, 2, 8, 64, और अगला क्या होगा। ये भी क्या है, आपकी गुणज सीरीज है। ये भी आपकी क्या है, गुणज श्रेणी है। कैसी है, गुणज श्रेणी है। पर इस गुणज श्रेणी को आप लोग कैसे करोगे, तो देखिएगा आप लोग गुणज श्रेणी को कैसे करोगे। गुणज श्रेणी में क्या होता है वीरा, हमेशा गुणा के रूप में चलता है। तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे अपन, 2 से करेंगे। किससे गुणा करेंगे, अगर 7 से 2 से किया जाए तो क्या आएगा, 24। अगर 24 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 42। सॉरी 3 से करेंगे, इंटू 3, तो 42। 42 को अगर इससे करेंगे 4 से, पहले 2 से हो रहा है, फिर 3 से, फिर 4 से हो रहा है, तो ठीक है, कितने होंगे, 168। अब 2 से, 3 से, 4 से अगर सीरीज चल रही है तो अगली क्या होनी चाहिए, इसको गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अगर 168 को 5 से गुणा किया जाए तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कितना, 840। कितना होगा, 840। देखिएगा गुणज पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से गुणज सीरीज चल रही है तो आपका आंसर हो गया 840। यहाँ पे सबसे पहले गुणा किससे किया जा रहा है, देख लीजिएगा, 1 को गुणा किया जा रहा है 2 से, तो अगला क्या होगा, 2। हमेशा 1 से जो गुणा होता है वही संख्या हमेशा आती है। 2 को गुणा किससे किया जा रहा है, जस्ट 2 का दुगुना कितना होता है, 4। 4 से गुणा किया जा रहा है 8 को, 2 को, तो कितना हो गया 8। फिर 8 पहले 2 से गुणा किया, फिर 4 से, फिर 4 का गुना कितना हुआ, 8। अगर 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। 2, 4, 4 दूनी 8। अब 64 को किससे गुणा करेंगे भाई साहब, 16 से, क्योंकि सिर्फ डबल से गुणा हो रहा है डायरेक्ट।
पहले 2 से, फिर 4 से, 4 दूनी 8 से, फिर 8 दूना 16, ठीक है। फिर 16 से अगर 64 को अगर गुणा किया जाए तो आपका आएगा 1024। कितना आएगा? 1024 आएगा। लगाओ कितना आएगा? 1024। ये आपकी होगी गुणज श्रेणी। ऐसे ही गुणज श्रेणी के और भी क्वेश्चन हैं जो अपन एमसीक्यू में पढ़ेंगे आगे लंबे विस्तार से। अगला देखिएगा, इसी में एक पार्ट और दिया गया था आपका, जिसका क्या नाम है? विस्तृत सीरीज। क्या नाम है? विस्तृत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मिश्रित श्रेणी। अब इस मिश्रित श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन मिक्स रूप से दिए जाते हैं, और वो भी अंक श्रेणी के दिए जाते हैं। किसके दिए जाते हैं? अंक श्रेणी के दिए जाते हैं। अंक श्रेणी के क्वेश्चन जो है मिक्स हैं, जिसमें समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, गुणज भी हो सकते हैं। तीनों अंक श्रेणियों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। एक ही क्वेश्चन आपका तैयार किया जाता है। क्लियर है? देखिए, अब एक तो चल रही है इसमें समान श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, ये समान श्रेणी चल रही है, यानी कि कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पे 2 का, 2 का, और यहाँ पे भी 2 का। दूसरी कौन सी चल रही है? तो देखिएगा, असमान श्रेणी चल रही है। कौन सी चल रही है? असमान श्रेणी। यहाँ पे अंतर कितने का है? 5 का। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 10 का। ठीक है, तो समान श्रेणी और असमान श्रेणी को मिक्स करके एक क्वेश्चन रेडी किया गया है। यही आपकी क्या है? मिश्रित श्रेणी। तो लास्ट वाला जो अक्षर है वो किसका लिख रखा है? समान श्रेणी का। तो अगला अक्षर अपना किसका आएगा? असमान श्रेणी का। यानी कि पहले 5, फिर 10, अब अंतर कितने का आएगा? 20 का। तो आपका आंसर भी क्या हो गया लगा? आपका आंसर क्या हो गया? 40। आपका आंसर भी क्या हो गया? 40। इस तरीके से मिश्रित श्रेणी के क्या होते हैं क्वेश्चन। चलो एक और देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं तो देखिएगा, क्लियर है? ये क्वेश्चन किसका है? मिश्रित सीरीज का। किसका क्वेश्चन है? मिश्रित सीरीज का। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली सीरीज है कौन सी चल रही है? ये सीरीज चल रही है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 3 का प्लस कर रहे हैं, अगली संख्या आ गई है, फिर 3 प्लस किया गया है, फिर 3 प्लस किया गया है, अगली सीरीज आपकी आ गई, यानी कि 3, 6, 9 और 12। क्लियर है? तो ये कैसी संख्या चल रही है? समान श्रेणी चल रही है। और यहाँ पे कौन सी संख्या ऐड करी गई है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो ये कौन सी सीरीज ऐड करी गई है? गुणज श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे 3 से इंटू हो रहा है, यहाँ पे भी 3 से इंटू हो क्या है? तो यानी कि समान श्रेणी और गुणज श्रेणी को ऐड करके एक क्वेश्चन बनाया गया। जो लास्ट में संख्या जो किसकी आ रही है? गुणज श्रेणी की। तो अगली संख्या किसकी आएगी? समान श्रेणी की। तो प्लस कर दीजिए 3 12 में, तो आंसर क्या हो गया आपका? 15। इस तरीके से 2 क्वेश्चन को ऐड करके एक क्वेश्चन रेडी किया जाता है। अगर यही आपकी क्या होती है? गुणज श्रेणी होती है। क्या होती है? गुणज श्रेणी होती है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपको करना है, ताकि प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आप कभी भी भूलोगे नहीं। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट तैयार करवा दिया है, जो आपको कभी नहीं भूलना है। और इसी तरीका से सिर्फ एग्जाम में संख्या चेंज हो सकती है, वरना क्वेश्चन कभी चेंज नहीं हो सकता है। ये आपको मेरी तरफ से गारंटी। ओके, चलो अब अंक श्रेणी समाप्त हो चुकी है। अगली कौन सी थी? अक्षर श्रेणी थी। तो अक्षर श्रेणी में हमेशा एबीसीडी के ही अक्षर पूछे जाएंगे। क्लियर है? अंक श्रेणी में तो 1 2 3 संख्याएं पूछी जाती है, अक्षर में अक्षर चलता है। तो अक्षर श्रेणी में 2 पॉइंट थे, एक तो अक्षर था, एक अक्षर समूह श्रेणी। तो सबसे पहले अक्षर श्रेणी अपन देखते हैं। अक्षर श्रेणी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा,
थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। ये क्या है, अक्ष श्रेणी के खाली सिंगल सिंगल जो क्या है अक्षर है, और इनके बीच में जो क्या है अंतराल है वो क्या है श्रेणी है, क्या है श्रेणी है। और जो अंतराल चलता है और सीरीज चलती है उसको श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है तो देखिएगा, पहले में क्या हो रहा है, अपन ने ए के बाद बी आता है, बी को छोड़ दिया है, अगला क्या लिखा है सी लिख रहा है। फिर सी के बाद क्या आ रहा है, डी आता है, डी को छोड़ दिया है, ई लिखा है। क्लियर है। ई के बाद क्या आता है, एफ लिखा है, एफ को छोड़ा है, एच जी लिखा है। ठीक है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है। अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर क्या होगा भाई साहब, अपना आंसर होगा आई। तो ध्यान रखिएगा, इन फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन में सिर्फ एक एक अक्षर एक एक डिजिट छोड़कर अपने को क्या लिखा जा रहा है, अगला अक्षर लिखा जा रहा है, यानी कि बीच का एक अक्षर छोड़ के अगला अक्षर आ रहा है। सेकंड में देखिएगा, सेकंड में बी के बाद सी आता है, एक अक्षर छोड़ा अगला लिखा। डी के बाद ई आता है, फिर क्या आता है एफ, यानी कि दो अक्षर छोड़े अगला लिखा है। जी के बाद एच आता है, आई आता है, जे आता है, यानी कि तीन अक्षर छोटे गए। फर्स्ट में एक, सेकंड में दो, फिर तीन, अगले में कितने छोड़े जाएंगे, चार अक्षर। के बाद एल एम एन ओ, तो आंसर आपका क्या होगा पी। आंसर आपका क्या होगा पी। पहले एक डिजिट, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, तो आपका आंसर हो गया पी। इस तरीके से अक्षर छोड़े गए हैं। क्लियर है। और यही आपकी क्या है सीरीज है। इसमें क्या हो रहा है, बी के बाद क्या आता है, ए के बाद बी और सी, और अगला आपने यहाँ पे लिखा है डी, यानी कि किस फर्स्ट में कितने दो अक्षर, बी के बाद ई और ए, फिर क्या है जी, एच आई, फिर जी। तो इसमें सारे में समान अक्षर छोड़े जा रहे हैं। ये समान श्रेणी की अक्षर श्रेणी है जिसमें समान अक्षर दो दो दो, जी के बाद क्या आता है के और एल। तो आंसर क्या होगा आपका एम। आंसर क्या हो गया आपका एम। इसमें समान अक्षर छोड़े जा रहे हैं, इसमें असमान छोड़े जा रहे हैं। पहले दो, एक दो, फिर तीन, फिर चार, उसमें एक एक अक्षर छोड़े जा रहे हैं। इस तरीके से क्या चलती है आपकी अंक श्रेणी चलती है। इस तरीके से आपकी क्या चलती है अक्षर श्रेणी चलती है। इसी तरीके से आपकी अंक श्रेणी चलती है। अक्षर श्रेणी का एक पार्ट और था जिसे कहते हैं अपन अक्षर समूह है श्रेणी। देखिएगा उसके भी क्वेश्चन अपन देख लेते हैं ताकि अगर आगे बढ़ते हैं। ओके देख लिया। चलो कौन सा सभी अक्षर समूह है श्रेणी। अक्षर समूह है श्रेणी, ये अक्षर श्रेणी का सेकंड बिंदु था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो अक्षर है वो कैसे चल रहे हैं समूह के रूप में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं समूह के रूप में चल रहे हैं। तो इस समूह श्रेणी को अपन को हल करने का सीधा सा सिंपल फंडा है, एक एक अक्षर को हल करते चलो और अपना आंसर आ जाए। देखिए पहले क्या है ए है, तो ए के बाद क्या आता है बी आता है, और अपन ने क्या लिखा है सी लिखा है, एक अक्षर छोड़ा गया है। सी के बाद क्या आता है डी, डी को छोड़ा है, क्या लिखा है ई लिखा है। फिर ठीक है, तो एक एक अक्षर जा रहा है। तो ई के बाद क्या आता है एफ, एफ को छोड़ेंगे क्या लिखेंगे जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी लिखेंगे। क्लियर है। एम के बाद सबके बीच में एम कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा एम आएगा। और ये लास्ट वाला जो अक्षर है इसको देखिएगा, ये अक्षर है उल्टी एबीसीडी चल रही है। किस चल रही है उल्टी, यानी कि जेड वाई एक्स, एक्स से पहले क्या आएगा डब्ल्यू। तो ये आपका समूह है बढ़ गया, ये आपका अक्षर समूह है बढ़ गया। क्लियर है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।
सेकंड क्वेश्चन में वो ही समूह के रूप में करेंगे अपन। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन समूह श्रेणी का रेडी हो चुका है। तो मैंने आपको सीधा सा फंडा बता दिया, सभी क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, समूह में एक एक अक्षर को हल करते चलिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्लियर है? एक एक अक्षर को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको हल कीजिए। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, फिर क्या आता है, सी आता है, यानी कि फर्स्ट वाले अक्षर में दो अक्षर छोटे 3 लिखा है। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, फिर क्या आता है, ई एफ, एफ आता है, फिर क्या आता है, जी आता है। डी ई एफ जी 3 अक्षर छोड़े गए हैं, अगला अक्षर लिखा है आई। पहले 2 फिर 3, अब कितने छोड़ेंगे, 4। जे के एल एम, तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाला एन हो गया। क्या हो गया, एन हो गया। सेकंड वाला अक्षर में देखिएगा, बी के बाद क्या आता है, सी, फिर क्या आता है, डी, तो कितने अक्षर छोड़े गए हैं, 2, और अगला अक्षर लिखा गया है ई। ई के बाद एफ जी, और अगला क्या लिखा है, आई। यानी कि इसमें कितने अक्षर छूट रहे, 2 2 अक्षर छूट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन 2 अक्षर छोड़ेंगे, जे के, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, एल। लास्ट वाला अक्षर, इसमें कोई सीरीज नहीं ली गई है, सीधा क्रम से अक्षर लेके गए, एच आई जे, तो यहाँ पे क्या आएगा, के। ये आपकी अक्षर श्रेणी का अगला क्वेश्चन हो चुका है। तो अक्षर समूह श्रेणी में आप लोग समझ गए हैं, ये जो अक्षर है किस तरीके से समूह से चलते हैं, और समूह में जो अक्षर है हमको ऐसे लाने हैं। समझने के लिए खाली एक ही क्वेश्चन काफी है, आप लोगों को मैं 20 करवा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो मैं आगे आपको एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, बट आपको समझने के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी है। चलिएगा, ये समूह श्रेणी होगी। फिर अंक अक्षर खत्म होने के बाद लाइफ सीरीज किसकी बनती है, वो बनती है वीराव मिश्रित श्रेणी की। किसकी श्रेणी बनती है, मिश्रित श्रेणी। क्लियर है? तो मैंने बता दिया था 2 मिश्रित श्रेणी होती है, एक अंक श्रेणी में, एक लाइफ सीरीज में। ठीक है, तो ये लास्ट वाली जो मिश्रित श्रेणी है, ये लास्ट वाली जो मिश्रित श्रेणी है, इसमें अंक श्रेणी और अक्षर श्रेणी के दोनों के मिक्स होके क्वेश्चन बनेंगे, दोनों के मिक्स होके क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखते चलिएगा वीराओ। इस तरीके आपके क्या बनेंगे, मिक्स होके क्वेश्चन बनेंगे। इस तरीके के आपके क्या बनेंगे, मिक्स होके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या होंगे, मिक्स होके क्वेश्चन बनेंगे। किसमें, मिश्रित श्रेणी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, थर्ड को देखिएगा।
फर्स्ट में दो दो अक्षर एक साथ हैं, यानी कि दो अक्षर छोड़ के कोमा है। इनमें कैसे है, एक एक अक्षर छोड़ के कोमा है। तो फर्स्ट में कैसे हैं, तो अक्षर श्रेणी की तो कैसे चल रही है, ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, दो अक्षर छोड़े गए हैं, अगला लिखा गया, यही हो रहा है। सी के बाद क्या आता है, डी, डी के बाद ई और एफ छोड़े गए, दो अक्षर छोड़ के अगला लिखा गया है। जी के बाद एस और आई, फिर भी दो छोड़े गए हैं, फिर अगला लिखा गया है। तो यहाँ पे भी कितने छोड़े गए अपन, दो। जे के बाद के और एन, आंसर क्या होगा, एन। साथ में जो सीरीज चल रही है वो कैसी चल रही है, समान श्रेणी की चल रही है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और इसके साथ क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा इसके साथ, 12 आएगा। देख लीजिएगा इस तरीके से अपनी क्या बन गई, मिक्स श्रेणी, यानी इसमें अक्षर भी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, इसमें अंक श्रेणी भी आ रही है। अंक श्रेणी में कौन सी, समान श्रेणी आ रही है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा हर संख्या को छोड़ के क्या है, आपके कोमा है। हर संख्या को छोड़कर यहाँ पे क्या है, कोमा है। क्या है यहाँ पे, कोमा है। क्लियर है, ठीक है। हर संख्या को यहाँ पे छोड़ के कोमा है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा खाली एक ही संख्या के आएगा। तो ये तो कर दिया आपकी कौन सी, अक्षर श्रेणी चल रही है ये वाली। तो लाइफ अंक श्रेणी पे खत्म हो रहा है, तो अक्षर श्रेणी का ही आंसर आएगा। ये आपकी अंक श्रेणी चल रही है। अंक श्रेणी में भी कौन सी, गुणा श्रेणी। 3 को 3 से शुरू करेंगे 9 को, 9 को 3 से करेंगे 27। क्लियर है, इस तरीके से आपकी गुणा श्रेणी चल रही है। और यहाँ पे जो लाइफ संख्या आ रही है वो अंक श्रेणी पे आ रही है, इसलिए आंसर किसका बनेगा, अक्षर श्रेणी का। ठीक है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी को छोड़ा डी, डी के बाद क्या आता है, ई और एफ को छोड़ा, दो अक्षर छोड़े, पहले एक फिर दो, फिर कितने छोड़ेंगे, 3, एस, आई और जे। तो आंसर क्या हो गया आपका, के। अक्षर श्रेणी का आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है, ओके। इसमें देखिएगा आप लोग क्या हो रहा है, इसमें भी एक एक संख्या छोड़ के आपका क्या है, कोमा है। इसमें भी एक एक संख्या छोड़ के आपका क्या है, कोमा है। तो इसमें भी एक ही आंसर आएगा, या तो अंक श्रेणी का या फिर अक्षर श्रेणी का। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के बाद क्या आता है, बी, फिर सी, यानी कि पहले दो अक्षर छोड़े गए। फिर डी के बाद क्या आता है, ई, एफ, जी। एक मान यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरा आई आ रहा है। क्लियर है, आई आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले 2 फिर 3, अब कितने छोड़ेंगे, 4, क्योंकि अंक श्रेणी पे जाके क्या है, क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो अंक श्रेणी भी कौन सी इसमें ऐड की गई है, वो ऐड की गई है असमान श्रेणी। पहले 10 फिर 20। अगर अगला अक्षर पूछते तो इसमें क्या आता, 40 आता। क्या आता, 40 आता, क्योंकि असमान श्रेणी ऐड की गई है। तो यहाँ पे अक्षर श्रेणी ही देखिएगा, पहले दो अक्षर छोड़े, फिर 3, फिर 4 छोड़ेंगे। इसके बाद आई, जे, के, एल, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम। क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा। तो जब डबल अक्षर छोड़ के अगर कोमा लगता है तो आपको डबल अक्षर का ही क्या आएगा, आंसर आएगा मिश्रित श्रेणी में। और अगर एक एक अक्षर को छोड़ के अगर कोमा है तो आपका आंसर भी या तो अंक श्रेणी का आएगा या फिर अक्षर श्रेणी का आएगा। ये थी अपनी विराम श्रृंखला। कौन सी, श्रृंखला टॉपिक था, यहीं पे समाप्त होता है। ये टॉपिक में अपन बहुत सारी और भी क्वेश्चन करेंगे, वो आगे करेंगे। धन्यवाद।